महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे संघर्षों के बीच हम अपने आशीर्वाद के लिए आभारी होना भूल जाते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। क्या आपको ठंड के दिनों में अपने चेहरे पर पड़ने वाली सूरज की गर्मी याद है? यह आशीर्वाद है। किसी बच्चे की हंसी या किसी प्रयोजन के कोमल स्पर्श के बारे में सोचें। यह भी आशीर्वाद है। हमारी मेज पर खाना, हमारे सिर पर छत और हमारी पीठ पर कपड़े, यह सभी आशीर्वाद है जिन्हें हम कभी कभी हल्के में लेते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर साधारण खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सूर्यास्त की सुंदरता, सुबह पक्षियों के गायन की धुन या यहाँ तक कि खिड़की के शीशे पर बारिश की सुखद ले, यह छोटी छोटी आशीर्वाद है जो हमारे जीवन को उन तरीकों से समृद्ध करते हैं जिन्हें हम अक्सर स्वीकार करने में विफल रहते हैं। हर चुनौती में एक आशीर्वाद भी है। हाँ, तुमने यह सही सुना। हर संघर्ष एक सबक, विकास का अवसर और मजबूत बनने का मौका लेकर आता है। जब हम तूफान के बीच में होते हैं तो इसे देखना कठिन होता है, लेकिन एक बार जब यह गुजर जाता है तो हमें अक्सर एक नया ज्ञान या ताकत मिलती है जिसके बारे में हम नहीं जानते थे कि हमारे पास यह है। अपना आभार व्यक्त करें। अपने प्रियजनों को बताएं कि आप उनकी सराहना करते हैं। उसी को धन्यवाद दें जिसने आपके लिए दरवाजा थामा। दयालुता फैलाएं और इसे अन्य तरीकों से आपके पास वापस आते हुए देखें। हर स्थिति में उम्मीद की किरण ढूंढने का प्रयास करें। याद रखें कि चुनौतियां बाधाएं नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने वाली सीढ़ियां हैं। अंत में याद रखिए कि कृतज्ञता एक विकल्प है। नकारात्मक के बजाय सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना एक सचेत निर्णय है। वन को उसके सभी रूपों में, उसके सभी उतार चढ़ाव के साथ मनाने की प्रतिबद्धता है। अंत में मेरे प्यारे बच्चे, जीवन अनुभवों, भावनाओं और यादों की एक सुंदर टेपेस्ट्री है। हालांकि हम प्रत्येक धागे को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम ही चुन सकते हैं कि हम उन्हें कैसे समझते हैं। इसलिए संघर्षों के बीच में रुकना, सांस लेना और उन असंख्य आशीर्वादों के लिए आभारी होना हमेशा याद रखें। आपके जीवन को अद्वितीय और अनमोल बनाते हैं। पैसा हमें जिम्मेदारी और विकल्पों के बारे में भी सबक सिखाता है। हर वित्तीय निर्णय, चाहे वह भविष्य के लिए बचत करना हो, किसी विचार में निवेश करना हो या किसी जरूरत पर पैसा खर्च करना हो, चुने गए विकल्प को दर्शाता है। सोच समझकर चुने जाते हैं, एक संतुलित और पूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बजट बनाना केवल धन प्रबंधन के बारे में नहीं है। यह प्राथमिकताओं को तय करने, जरूरत और चाहतों के बीच अंतर करने की कवायद है। यह दूरदर्शिता, अनुशासन और आपके लक्ष्यों के लिए एक रोड मैप बनाने के बारे में है। पैसे का प्रबंधन करना सिखाकर आप जीवन के पहलुओं का प्रबंधन करना भी सीखते हैं। इसके अलावा पैसा कनेक्शन और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। व्यवसाय, परियोजनाएं और यहाँ तक कि सपने भी अक्सर तब साकार होते हैं जब समान विचारधारा वाले व्यक्ति अपने संसाधनों को एक साथ जोड़ते हैं। इन मामलों में पैसा एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है जो दृष्टि को वास्तविकता में बदल देता है। फिर भी इन सकारात्मकताओं के बीच यह महत्वपूर्ण है कि हम पैसे से अत्यधिक आसक्ता निर्भर ना हो। हालांकि यह जीवन को बढ़ा सकता है, लेकिन इसे परिभाषित नहीं करना चाहिए। आपका मूल्य आपकी वित्तीय स्थिति से निर्धारित नहीं होता है। आपका चरित्र, कार्य, दयालुता और ईमानदारी किसी भी मुद्रा से अधिक जोर से बोलती है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हम किसी चीज या किसी व्यक्ति के मूल्य को स्वीकार कर रहे होते हैं। वस्तुओं, सेवाओं या अनुभवों के लिए मुद्रा के आदान प्रदान का यह कार्य हमारी मान्यताओं, प्राथमिकताओं और मूल्यों का एक सदियों पुराना प्रमाण है। शुरुआत में समाज वस्तु विनिमय प्रणाली पर काम करते थे, जहां कथित मूल्य के आधार पर वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के लिए व्यापार किया जाता था। जैसे जैसे सभ्यताएं अधिक जटिल होती गयी,
वैसे वैसे हमारी व्यापार प्रणालियां भी विकसित हुई, जिससे मुद्रा का निर्माण हुआ। दर्शाने के लिए पैसा एक सार्वभौमिक माध्यम बन गया। हर बार जब आप खरीदारी करते हैं, चाहे वह कॉपी का एक साधारण काव्य घर, आप एक घोषणा कर रहे होते हैं। आप कह रहे हैं, यह मेरे लिए कुछ मूल्यवान है, चाहे वह किसी वस्तु की उपयोगिता हो, उससे मिलने वाली खुशी हो, या उससे लगने वाला समय और प्रयास हो। आप अपने जीवन में उसके मूल्य को पहचानते हैं। आपके द्वारा खरीदे जाने वाले भोजन पर विचार करें। जब आप पारंपरिक उत्पादों के बजाय जैविक उत्पादों का चयन करते हैं, तो आप स्वास्थ्य या पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को महत्व देने का संकेत दे सकते हैं। यह जब आप किसी श्रृंखला के स्थानीय रेस्तरां में भोजन करते हैं, तो हो सकता है कि आप स्थानीय अवयवों का समर्थन कर रहे हो और समुदाय के मूल्य को स्वीकार कर रहे हो। आप जो कपड़े पहनते हैं, जो किताबें खरीदते हैं, जो संगीत आप सुनते हैं, इनमें से प्रत्येक खरीदारी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा दर्शाती है। आपकी प्राथमिकताओं, विश्वासों और यहाँ तक कि आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करती हैं। प्रत्येक वित्तीय निर्णय, चाहे बड़ा हो या छोटा, उस चीज की तस्वीर पेश करता है जिसे आप जीवन में आवश्यक मानते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। जीवन की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अभिभूत, चिंतित और यहाँ तक कि पराजित महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन निराशा के इन क्षणों में रुकना, प्रतिबिंबित करना और हमारे चारों ओर मौजूद आशीर्वादों को पहचानना महत्वपूर्ण है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कुछ दिन धूप से भरी होते हैं, जबकि अन्य तूफानों से घिरी होते हैं। लेकिन सबसे तूफानी दिनों में भी प्रकाश की एक झलक हमेशा बनी रहती है। यह प्रकाश, यह आशीर्वाद है जिन्हें हमें संजोना और सराहना सीखना चाहिए। चिल्लाओ, मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। रिश्ते एक और वरदान है। जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने हमारे सबसे कठिन समय में हमारा उद्धार किया, वास्तव में अमूल्य है। और यहाँ तक कि अभी जो दयालु शब्द या मदद की पेशकश करते हैं, आशीर्वाद है जो हमारे जीवन को समृद्ध और अधिक सार्थक बनाते हैं। इसके अलावा महसूस करने, प्यार करने, सपने देखने और आशा करने की हमारी क्षमता एक जबरदस्त आशीर्वाद है। यह भावना और आकांक्षाएं हमें हमारी मानवता और हमारी क्षमता की याद दिलाती है। वह हमें बेहतरी के लिए प्रयास करने, बाधाओं को दूर करने और एक व्यक्ति के रूप में लगातार विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वास्थ्य के आशीर्वाद को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। हमें कई लोगों को इसके मूल्य का एहसास तब तक नहीं होता जब तक इससे समझौता नहीं किया जाता। हमारी हर सांस, हमारा हर कदम और हमारे दिल की हर धड़कन जीवन के चमत्कार का प्रमाण है। यह एक उपहार है जिसे हमें हर दिन संजो कर रखना चाहिए। लेकिन जीवन की चुनौतियों के बीच हम कृतज्ञता की मानसिकता कैसे विकसित करें? सबसे पहले अपने आशीर्वादों को गिनना शुरू करें, चाहे कितनी भी छोटे क्यों ना हो। इसे दैनिक अनुष्ठान बनाएं। बिस्तर पर जाने से पहले उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आभारी है। समय के साथ आप अपने आसपास प्रचुरता को देखना शुरू कर देंगे। याद रखें कि कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसे अपना आए और आपको सबसे सरल चीजों में भी खुशी और संतुष्टि मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, पैसा एक उपकरण है जिसका उपयोग हम आपके दैनिक जीवन में मूल्यों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसके मूल में पैसा सिर्फ कागज या सिक्के नहीं है, बल्कि अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं में मूवी और महत्व बताने का एक साधन है। पैसे की भूमिका को समझने से हमें दुनिया को अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। पूरे इतिहास में समाजों ने व्यापार और वस्तु विनिमय के तरीकों की तलाश की है, जिससे मुद्रा का निर्माण हुआ। पैसा अपने विभिन्न रूपों में हमेशा एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जिससे लेन देन आसान और अधिक कुशल हो जाता है। यह एक मानक माप प्रदान करता है, जिससे मनुष्य को वस्तुओं, सेवाओं
और यहाँ तक कि समय के बराबर मूल्य देने में मदद मिलती है। हालांकि पैसे का असली उद्देश्य महज लेन देन से परे है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। हर बार जब आप पैसा खर्च करते हैं या बचत करते हैं, तो आप जो महत्वपूर्ण समझते हैं उसके बारे में एक बयान देते हैं। आइए इसके बारे में बुनियादी शब्दों में सोचें। जब आप शिक्षा पर पैसा खर्च करते हैं, तो आप ज्ञान और व्यक्तिगत विकास को महत्व देते हैं। जब आप दान के लिए दान करते हैं, तो आप किसी उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। सकारात्मक प्रभाव डालने की अपनी इच्छा का संकेत देते हैं। यहाँ तक कि किराने का सामान खरीदने जैसी रोजमर्रा की चीज भी यह दर्शाती है कि आप पोषण और कल्याण को कितना महत्व देते हैं। जबकि पैसा सपनों को पूरा कर सकता है, यह पहचाना आवश्यक है। इसका मूल्य अंतर नहीं है, इसका मूल्य इसकी शक्ति और हमारे द्वारा इसके चारों ओर निर्मित ढांचे में हमारे सामूहिक विश्वास से उत्पन्न होता है। इस साझा समझ के बिना पैसा अर्थहीन होगा। समय के साथ समाज ने धन के संचय पर अधिक जोर दिया है। अक्सर इसे सफलता और खुशी के साथ जोड़ा जाता है। यह सच है कि पैसा सुरक्षा, अवसर और यहाँ तक कि आराम भी प्रदान कर सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह महज एक उपकरण है, अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं। वित्तीय कल्याण की अपनी खोज में याद रखें कि धन के वजह से नहीं मापा जाता है। सच्ची दौलत में अनुभव, रिश्ते, यादें और दुनिया में आपके द्वारा किया गया बदलाव शामिल होता है। वित्तीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की समृद्धि और संबंधों में निहित है, जिन्हें पैसा माफ नहीं सकता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी उपकरण की तरह पैसे का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। जब इसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से या दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे नुकसान, अन्याय और असंतुलन हो सकता है। इसलिए इस उपकरण का और बुद्धिमानी से उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। जब पैसा सकारात्मक मूल्यों और नैतिकता के साथ जुड़ जाता है, तो यह अच्छाई, परिवर्तन लाने और विकास को बढ़ावा देने वाली ताकत बन सकता है। पैसों के साथ अपने रिश्ते में संतुलन तलाशें। वित्तीय स्थिरता के लिए प्रयास करें, लेकिन इस प्रयास को जीवन के अन्य हजारों पर हावी ना होने दें। पैसे की क्षमता और सीमाओं को समझते हुए सोच समझकर उससे जुड़ें। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं, तो हर हर महादेव जी टाइप करें। अंत में मेरे प्यारे बच्चे, पैसा एक बहुआयामी उपकरण है जो हमारे जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। यह व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, विकास को बढ़ावा देता है और कभी कभी हमें चुनौती देता है। इसे बुद्धिमानी से, नैतिक रूप से और कृतज्ञता के साथ उपयोग करें। याद रखें, यह पैसा ही नहीं है, बल्कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह वास्तव में आपके जीवन में इसके महत्व को परिभाषित करता है। जैसे ही आप वित्तीय दुनिया की जटिलताओं से निभाते हैं, अपने मूल्यों को अपने मार्ग का मार्गदर्शन करने दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके मौद्रिक निर्णय उस जीवन से मेल खाते हैं जो आप जीना चाहते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें।